नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम तीन बातों पर चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि पठान मूवी का जो कलेक्शन है उसकी क्या सच्चाई है, जो नंबर्स है ये इन्फ्लेटेड हैं कि नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे कि बॉयकॉट बॉलीवुड, ये जो हैशटैग पिछले साल चला था, जो कि काफ़ी फिल्मों को फ्लॉप कराने में अपना क्लेम मानता है, उसका असर इस फिल्म पर क्या रहा। तीसरी हम बात करेंगे कि इन सब से आगे की राह को क्या समझा जाए, सीखने के लिए क्या है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर कमेंट करके मुझे आप अपना ओपिनियन बताइएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि डे वन कलेक्शन जो पठान के आए थे वो करीब 55 करोड़ के आसपास आए थे इंडिया में। 2-3 करोड़ आया कि ये तमिल तेलुगु के वर्जन से आएगा और फिर बाकी का ओवरसीज से आएगा। एक बड़ा अमाउंट था, बड़ा नंबर था, जो कि डे वन पर क्लेम करा जा रहा था। डे टू पर इसी को 70 करोड़ और ऐड करने की बात करी जब 26 जनवरी थी। उसके बाद में ये भी कहा जा रहा था कि वीकेंड को जोड़ करके ये करीब 200 से 250 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी। अब ये देखा जाए तो नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, परंतु यहीं पर ही दो बातें आती हैं। एक तो ये कि यदि ये नंबर इतना बड़ा है, 200-250 करोड़ किसी भी फिल्म के लिए इंडिया के अंदर ये काफ़ी ह्यूमंगस नंबर माना जाता है, तो फिर लोगों ने इसको बड़े तौर पर देखा होगा। दैट्स वन। दूसरा, लोगों को ये फिल्म पसंद भी आ रही होगी, तभी तो इसके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी उतनी स्ट्रांग होगी। नहीं तो कई फिल्में हमने देखी हैं, जैसे त्रिमूर्ति वगैरह टाइप की फिल्में पहले भी, जिनको बहुत बढ़िया ओपनिंग मिली थी पर फिल्म बहुत ही बकवास थी, जिसकी वजह से आगे वो चल नहीं पाई। परंतु यहाँ पर डे वन, डे टू, डे थ्री के कलेक्शंस बहुत ही ताबड़तोड़ बताए जा रहे हैं। अब यहां पर बात आती है कि पठान मूवी का जो रिव्यू आया है वो किस तरह का है। रिव्यू दो तरह के आते हैं। एक होता है जो कि रिव्यूअर्स करते हैं, दूसरा वो जो कि जनता की राय आती है। रिव्यूअर्स ने इसको यूनानिमसली थम्स अप दिया है। KRK को छोड़ दें और कुछ और जो रिव्यूअर्स हैं उनको छोड़ दें, तो जो बॉलीवुड जिनका काम ही ये है यूट्यूब पर आकर के, फेसबुक पर आकर वो सिर्फ यही करते हैं, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने इसे थम्स अप दिया है। परंतु जब हम देखें कि लोगों का क्या रिव्यू आया है, तो इसमें आप देखेंगे कि लोगों के रिव्यू में आपको दो अलग अलग दो फाड़ मिल रहे हैं। एक में लोग बता रहे हैं कि देखिए सिनेमा हॉल्स भरे पड़े हैं, लाइन बाहर तक दिख रही है। उसके अंदर कुछ फेक क्लेम्स भी हैं। वो लुलु मॉल के बाहर जो हुआ था, जो साउथ की किसी फिल्म का जो स्क्रीनिंग हो रही थी, उसमें बताया कि ये तो पठान की स्क्रीनिंग हाउसफुल था। परंतु फिर भी लोग बता रहे हैं कि मैंने देखी, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल की मूवी है, इसको 5 में से 4.5 स्टार, इस तरह के आपको रिव्यूज़ दिख रहे हैं जनता के। परंतु वहीं पर ही आपको दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि लोगों ने बोला है कि भाई यहाँ पर सिर्फ 3-4 लोग बैठे हुए हैं, मैं हॉल के अंदर हूँ, हॉल के अंदर से उन्होंने वीडियो बनाया है, सामने पठान की स्क्रीनिंग चल रही है। यानी कि कोई एक यूनानिमस ओपिनियन नहीं दिख रहा है। अब आप ये बात को देखिए कि जब कोई फिल्म हिट होती है, फॉरगेट अबाउट सुपर हिट, कोई फिल्म हिट भी हुई है, तो उसका जनता के अंदर एक जैसा ही ओपिनियन बनता है। कांतारा, RRR, अभी ही रिसेंटली दृश्यम 2, एक जैसा ओपिनियन बना। फिल्म या तो अच्छी है या फिर बहुत अच्छी है। कुछ लोग होंगे जिनको फिल्म पसंद नहीं आई होगी, पर वो परसेंटेज बहुत कम होता है वर्ड ऑफ माउथ को इफेक्ट करने के लिए। लार्जली वर्ड ऑफ माउथ, लोगों का रिव्यू पॉजिटिव जाता है। लोग कहते हैं देखना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम वॉच तो है। इस तरह के से दो अलग अलग फाड़ आपको फिल्मों के अंदर नहीं दिखते हैं। फिल्म पठान के साथ में यही हो रहा है, जहां पर बिकॉज ऑफ दीज टू रिव्यूज एक डाउट आता है कि सच्चाई कितनी है। ये PR लॉबी है, मीडिया ने भी पठान के बारे में इतनी तारीफें करी हैं, या फिर ये कुछ और ही गेम है इसके पीछे। तो यहां पर हमें समझना होगा कि इसके कलेक्शंस का कुछ हम चेक तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि इसको हम लोग पब्लिक डोमेन पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये तो सिर्फ फाइनेंसर्स को और प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही पता रहेगा कि कितना कलेक्शन क्या है। पर एक बात पक्की है कि पठान के कलेक्शंस में झोल है। पठान फिल्म की स्क्रिप्ट, इसकी स्टोरी, इसका VFX वगैरह तो जो लोग देख कर के आए उन्होंने भी बोला है कि बिलो एवरेज है, बहुत ही बकवास है, एक्टिंग कुछ खास नहीं है, स्टोरी लाइन भी कुछ नई नहीं है, परंतु कलेक्शन फिर भी बहुत तगड़ा हो रहा है। अब यहीं पर हम बात करेंगे कि बॉयकॉट बॉलीवुड, उसका असर क्या रहा। बॉयकॉट बॉलीवुड ने जिस तरह से ब्रह्मास्त्र को और लाल सिंह चड्ढा को और कई सारी फिल्में जो पिछले साल आई थी उसे फ्लॉप या फिर उनके हिट को रोकने में जितना
रोल दिखाया था, जितना असर दिखाया था, उतना पठान में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बात ये आती है कि जितना स्ट्रांग बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड हो रहा था, उतनी स्ट्रांगली पठान के फिल्म मेकर्स ने, क्योंकि ये वाईआरएफ की है, उतनी स्ट्रांगली उसको अपोज करने के लिए भी अपना जी जान लगा दिया। बहुत रुपया खर्चा किया, पीआर लॉबी, पीआर के लोग जाकर के मीडिया में बातें कर रहे हैं, मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो कि अमूमन पीआर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता नहीं है। दे ऑलवेज रिमेन बिहाइंड द कैमरा। पर यहाँ पर ये लोग भी आगे आकर के बातें कर रहे हैं, फिल्म कितनी बढ़िया है, कितनी मेहनत से बनाई गई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एस्कारकेन्स जो हैं, ये एक नया ग्रुप बन करके आया है जो कि कह रहा है कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड को बचा लिया है। तो यानी कि बज़ क्रिएट करने में डेफिनेटली इन्होंने बहुत मेहनत करी है, कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। परंतु यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो है उसका कोई एक फेस नहीं है, उसका कोई एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ एक जागरूकता है जो कि फैल रही है। तो यहाँ पर इसका असर भी रहा है। ये बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इसका असर जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र को या फिर डाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप कराने में या फिर उसके हिट को कम कराने में लगा, उतना फियर्सली ये पठान को रोकने में या फिर इसका कच्चा चिट्ठा सामने रखने में उतने हद तक ये कामयाब नहीं हो पाया है। पर क्या इसकी कामयाबी सिर्फ इसी तरीके से देखी जाए? नहीं। बॉयकॉट बॉलीवुड एक जागरूकता है, और चूंकि इसका कोई एक फेस नहीं है, ये टाइम लगाएगी, ये आगे बढ़ने में टाइम लगाएगी, लोगों को समझने में इस बात को टाइम लगेगा, और उस लिहाज से बॉयकॉट बॉलीवुड सक्सेसफुल रहा है पठान फिल्म को रोकने में भी। तो एक तरफ आपका ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हुआ है, परंतु जो बॉयकॉट बॉलीवुड के अंदर जनता के अंदर जागरूकता जागी है, उसने भी बहुत असर दिखाया है इस फिल्म को लेकर। अब हम बात करते हैं कि आगे की राह क्या है। एक तरफ बॉयकॉट बॉलीवुड बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा हो रहा है, धीरे ही से पर स्ट्रांगली खड़ा हो रहा है, और वहीं पर ही दूसरी तरफ बॉलीवुड भी अब पठान के पीछे रह करके अपने आप को रिवाइव्ड सा महसूस कर रहा है। इन दोनों के इस अपोजिंग व्यू पॉइंट से आगे की राह किस प्रकार की रहेगी, इसी बारे में बात करते हैं। पहला तो ये कि बॉलीवुड कितनी भी फिल्में फ्लॉप हो जाएं, जनता के अंदर कितना भी आक्रोश हो, जो भी एक नया तरीका, एक ट्रेंड उनको दिख रहा हो जो कि उनके अगेंस्ट है, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए बॉलीवुड अभी भी ढीठ की तरह अपनी एजेंडा पर टिका हुआ है। ना ही समझ में आ रहा है कि लोगों के अंदर किस तरह की बातें चल रही हैं, लोगों की इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और ना ही इन्हें यह समझ में आ रहा है कि जो इनका एजेंडा है वो एक्चुअल में एंटी इंडिया, जो कि अल्टीमेटली इन्हीं को ले डूबेगा। बल्कि अब ये बहुत ही एरोगेंटली अपनी फिल्में बना रहे हैं, बहुत ही एरोगेंटली मीडिया के सामने आकर के, मीडिया को ख़रीद करके ये अपनी बातें रख रहे हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैं कोई पेड़ थोड़े ना हूँ जो कि बस गिर जाऊँगा, इस तरह की बातें आ रही हैं। ये बताते कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहाँ पर हैं, और ऐसे में बड़े बड़े लोग नीचे गिरे हैं, ये इतिहास से हमें मालूम चला है। परंतु साथ में हम ये भी देखेंगे कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो है उसका क्या। पहली बात तो ये कि इसका कोई एक फेस नहीं है। अब फेस का मतलब ये नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल हो या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, जैसे कि बॉलीवुड में होता है, वाईआरएफ हो गया, धर्मा प्रोडक्शंस हो गया, करण जौहर, शाहरुख खान, आमिर खान, इस तरह के लोग हों। परंतु फिर भी एक आइडेंटिफाइबल कोई एक एंटिटी या फिर कोई एक इस तरह के कुछ ग्रुप्स, कुछ लोग, कुछ लोगो, कुछ सिंबल इस तरह का नहीं है जिसको माना जाए कि दिस आइडेंटिफाइज विद बॉयकॉट बॉलीवुड। तो पहली बात तो ये है कि अगर लोगों को साथ में लेकर के आना है तो बहुत ज़रूरी है कि एक ब्रांड की तरह चीज़ों को आगे लेकर के जाया जाए, लोगों को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस बात से। पहली बात तो ये सीख मिलती है, क्योंकि पठान ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दिया है इस बात को, ये बात हमें माननी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि एक नी जर्क रिएक्शन था, बॉयकॉट बॉलीवुड एक नी जर्क रिएक्शन था जो कि ये बता रहा था कि हमारे पास में पावर है, लोगों में जागरूकता है, और लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से बॉलीवुड ने समाज को नीचा दिखाने में, हिंदुज़म को नीचा दिखाने में अपनी भूमिका निभाई है। परंतु वो पिछले साल था। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। हम जनता से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप फिल्में देखना ही छोड़ दो। हम इस तरह का जो एक ट्रेंड लोगों में लेकर आना चाहते हैं, लोग इसको अपोज करेंगे, लोग इसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है फिल्म्स।
ये आज़ादी के समय से भी पहले से चलता आ रहा है, 100 साल पूरे करे हैं। यानी कि अब ज़रूरत है कि बॉयकॉट बॉलीवुड इसको समझ करके लोगों के अंदर जागरूकता को लेकर के आने के लिए बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को, जो कि जिनकी थिंकिंग इंडिक है, जो कि भारतीय इतिहास को, भारतीय दर्शन को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक फ्रेश तरीके से दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को साथ में आकर के एक ऑल्टरनेट मीडियम देना पड़ेगा। ये बात बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता है कि आप फिल्में देखना ही बंद कर दो, बल्कि एक बहुत ही अलग तरीके से पीआर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, छद्म प्रयोग करके बॉलीवुड अपनी बातें रखता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के सामने एक ऑल्टरनेट दें। हम फिल्में ऐसी बनाएं, बड़ी बड़ी फिल्में ऐसी बनाएं, ऐसे फिल्म मेकर्स को लेकर के आएँ जो कि इंडिक फिल्में बनाएं, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि बॉलीवुड क्या कचरा परोसता है और जो असलियत है वो क्या है। जब तक लोगों को उस लेवल का, इतने बड़े लेवल का, इस तरह की क्वालिटी का, इस तरह के पीआर का, प्रमोशन का, बड़े बड़े चेहरों का, आइडेंटिफाइबल चेहरों का साथ नहीं मिलेगा उनको, जब तक इस तरह की चीज़ें बॉयकॉट बॉलीवुड के पीछे जितने फोर्सेस हैं वो सामने आकर के इस तरह की चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक ये एक बिखरा हुआ सा प्लान लगेगा, बिखरा हुआ सा एक अप्रोच लगेगा, जिसका ऑपोजिशन लोग डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो बात बहुत ज़रूरी है कि हम यदि फिल्मों को सॉफ्ट पावर मानते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है, अनुराग ठाकुर ने भी बोला है, नरोत्तम मिश्रा ने भी बोला, यानी उन लोगों से ये बात आई है जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, पर फिर भी उन्होंने बातें बोली हैं और वो सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि सॉफ्ट पावर जो है वो बॉलीवुड नहीं है। सॉफ्ट पावर फिल्म्स हैं, फिल्म मेकिंग है, वो पूरा प्रोसेस है। पर अभी तक बॉलीवुड ने इंडिया को इस सॉफ्ट पावर का कोई फ़ायदा नहीं दिया। इसे इनके खुद के ही घर चमके, इनके खुद के ही जो बैंक अकाउंट्स हैं वो चमके हैं। अब बाहर जाते हैं, कई सारे ऐसे आपने इंटरव्यू सुने होंगे जहाँ पर लोग बोलते हैं कि बाहर जाते हैं, व्हेन यू टेल देम दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, पीपल आइडेंटिफाई यू विद शाहरुख खान। Why should it be like this? Shouldn't they be identifying you with the kind of movies that you have made rather than some actors, कुछ डायरेक्टर्स? फिल्म्स जो हैं ये सच में बहुत बड़ी ताकत है, जनता तक पहुंचने की ताकत है, सच्चाई दिखाने की ताकत है, परंतु इस सॉफ्ट पावर को हमें अलग तरीके से अब देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए बहुत ही वेलकम मूव है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब योगी आदित्यनाथ नई फिल्म सिटी बनाने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम इस बात को सपोर्ट करें। बहुत ज़रूरी है कि हम जो बातें मैंने कही हैं उस पर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ में, प्लानिंग के साथ में चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड को जो आगे लेकर के बढ़ रहा है ब्रिगेड, वो इंडिविजुअल्स हैं, वो ग्रुप्स भी अगर हैं तो वो उतने पावरफुल फाइनेंशियली नहीं है जितने कि ये लोग हैं जिनकी डीप पॉकेट्स हैं, जिनको बाहर से पैसा आता है। तो इसलिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में मिल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सभी का साथ इसमें रहे, इस बात की भी आवश्यकता है। आपको मेरे विचार कैसे लगे कृपया करके मुझे बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो अपना श्री सहयोग भी दीजिए। कमेंट सेक्शन में पिंड जो फर्स्ट कमेंट है उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। A DC where stories begin.